गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। यदि आप बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और 85% से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी है, किस कंटेंट को अधिक देखना है और जब मैं क्रैश कोर्स लाऊंगा तो कम समय में 100% लड़ने वाला प्रश्न कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। और यहीं से कंपटीशन में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग भी अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? तो नया पदार्थ बनता है, रंग में परिवर्तन होता है, गुण में परिवर्तन होता है, तो इसमें है नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन ए। मैग्नीशियम जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो विफल न हो इसके लिए होता है, तो इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के लिए। लोहा और तांबे का सल्फेट यानी Fe प्लस CuSO4, लोहा और तांबे का जो सल्फेट है तो ऑप्शन ए आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को ये विस्थापित कर देगा। तो लोहा और तांबे का सल्फेट जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो ये बनने के लिए पूछा है, तो FeSO4 और ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जो ऊष्मा ग्रहण करती है अभिक्रिया, इसका मैं ट्रिक लाऊंगा और कौन सी अभिक्रिया कैसी होती है इसके लिए मैं स्पेशल क्लास जब क्रैश कोर्स करूंगा तो आपको बिल्कुल इत्मीनान से समझा दूंगा। नेक्स्ट है, चांदी का कालापन किससे होता है? तो ये सल्फर के कारण होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। लोहा प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो अभी आपने देखा लोहा कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अभी इसकी मैंने चर्चा किया था। नेक्स्ट, ऊष्मा अवशोषित करने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ऐसे ही चैप्टर वाइज रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, लाइव क्लास के माध्यम से गणित बिल्कुल आसान, सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा दूंगा। हिंदी और संस्कृत आप खुद तैयारी कर लीजिएगा, जबकि व्याकरण 60 अंक का करा दूंगा, किताब आप अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट जब विखंडित होगा, अपघटित होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+O2 H2O, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो जब यहाँ 2 लगाए हाइड्रोजन 2 हो गया, और इधर तो यहाँ भी 2 लगाएंगे तो यहाँ 4 लगाना पड़ जाएगा, तब ना हमारा संतुलित होगा। 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। जब ये संयोजन हो गया 2H2O + O2, तो 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहीं मैंने जो संतुलित किया, तो ये कैसी अभिक्रिया है? 2 पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ बना, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? तो एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया का आप परिभाषा भी यहाँ से दे सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ टूटकर किसी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए तो उसे
अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। Zn प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट प्लस H2 में कौन सी विस्थापन होती है? तो जिंक विस्थापित हो गया। विद्युत द्वारा यौगिक का विघटन कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। लोहा एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके ये जो अभिक्रिया हुआ है यह है तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन विस्थापित हुआ है देख लीजिए, कौन विस्थापित हुआ है? ऑक्सीजन विस्थापित हुआ है ना यहाँ से। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये बन जाएगा, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अभिक्रिया की गति किन पर निर्भर करती है? तो ताप पर, दाब पर, उत्प्रेरक पर आदि पर, यानी और भी चीज़ों पर। भूरा रंग का अवक्षेप किस अभिक्रिया से बनता है? तो आयरन और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया से भूरा रंग का अवक्षेप बनता है। आयरन प्लस H2O प्लस O2 Fe2O 3xH2O, यह दर्शाता है लोहा का जंग लगना। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग लगने में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जंग से बचाव के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन। विधियाँ बहुत सारी हैं। जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का फटना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे आंसर दिया है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। कॉपर प्लस H2O, यह अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन प्राप्त करने वाली अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन खोने वाली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। तो जो हमारी श्वसन क्रिया है वो उपचयन, रेडॉक्स के नाम से आप जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। जब ऑक्सीकरण और उपचयन साथ होते हैं तो देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। PbL2 का रंग क्या होता है? तो ये पीला होता है। इस कंडीशन में सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड में, बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में अवक्षेप कौन है? तो बेरिलियम सल्फेट अवक्षेप है। आयरन जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या, तो देख लीजिए ये धातु है, ये अम्ल है, अभिक्रिया हुआ तो FeCl2 प्लस H2 यह है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। H2 प्लस Cl2 HCl, यह है संयोजन अभिक्रिया है, उसी को रिपीट कर रहा है। Cu क्या करता है? तो विस्थापित होता है। लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl अम्ल और क्षार का अभिक्रिया, यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया को दिखा रहा है। लोहे आयरन ऑक्साइड में लोहा का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो लोहे की ऑक्सीकरण संख्या 3 है। H2O प्लस O2, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार का? तो ये रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड परत हटाने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब लागू होता है? प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का ग्रहण या हाइड्रोजन उत्सर्जन। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्सर्जन या हाइड्रोजन का ग्रहण। और ये 5 अंतिम प्रश्न उम्मीद है आप देख रहे होंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सोडियम क्लोराइड घुलने पर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। काला FeS पाउडर प्लस HCl कौन सी गैस निकलती है? तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कैसी अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन। ये
अपचयन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या नहीं है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस बनेगा, अवक्षेप होगा, रंग परिवर्तन होगा, लेकिन तापमान समान रहेगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रतिदिन अगर लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं 10th के लिए तो 9 PM में प्रतिदिन लाइव क्लास चलता है। कभी कभी अगर क्लास नहीं चला तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाता है। और सक्षमता परीक्षा के लिए आप जुड़ना चाहते हैं या किसी कंपटीशन के लिए तो 7 PM शाम 7 बजे लाइव क्लास चलता है। सीटेट हो गया, सीटेट का मैथ, सक्षमता का मैथ, अन्य सब्जेक्ट पर्यावरण, हिंदी, बिहार SSC, बिहार दरोगा, इन सब की तैयारी शाम 7 बजे लाइव आकर के, और कंटेंट वहीं दिया जाता है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है और वो इम्पोर्टेंट होता है। धन्यवाद।